डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में स्थानीय बंसीलाल राजकीय नागरिक अस्पताल स्थित टीबी कॉन्फ्रेंस हॉल में HIV एड्स कंट्रोल पर एक मीडिया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उप सिविल सर्जन एवं एड्स कंट्रोल जिला प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार ने मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी अभियान मीडिया के बिना सफल नहीं होता, लोगों तक बात पहुँचाने के लिए मीडिया ही माध्यम है। इस दौरान ART इंचार्ज डॉक्टर साहिल भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य के दिशा निर्देशन में हुआ। कार्यशाला में डॉक्टर विकास ने पत्रकारों को एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ICTC एवं FICTC केंद्रों के माध्यम से समाज में HIV एड्स की रोकथाम को लेकर जागरूक किया जा रहा है। HIV एड्स के ग्रस्त लोगों की समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाज में HIV एड्स ग्रस्त व्यक्ति के प्रति सही दृष्टिकोण रखना और उसको समाज का हिस्सा मानना, रोग से जुड़े मिथकों को दूर करना तथा जन सामान्य को अपने स्वास्थ्य की दिशा जांच करवाने और उपचार हेतु प्रेरित करना है। जागरूकता से किसी भी बुराई को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार में HIV पॉजिटिव व्यक्ति को 2,250 रुपए प्रतिमाह उपचार में सहायता हेतु राशि प्रदान की जाती है। परिचय देंगे जी। क्या नाम क्या? नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर विकास है। मैं यहाँ पे उप सिविल सर्जन के पद पे कार्यरत हूँ, जो कि एड्स का जो हमारा प्रोग्राम है नाको की तरफ से, मैं उसमें कार्यरत हूँ। और आज 5 सितंबर को हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जो कि हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से मैसेज था, जिसमें कि आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से आम जन को हमने जागरूक करना है और जो भी मिथ्स हैं, जो भी स्टिग्मा है, उसको दूर करने के लिए हमने सबको जागरूक करना है। तो क्या लक्षण होते हैं जी? HIV मुख्यतः हमारा जो है HIV और एड्स, ये 2 चीज़ें हम जनरली एक आपस में बदल के बात करते रहते हैं। जो HIV है ये एक इन्फेक्शन है और एड्स जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह है। ये फैलता मुख्यतः 4 कारणों की तरह से है। सबसे पहला तो हम असुरक्षित यौन संबंध करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उसकी वजह से ये फैल सकता है। दूसरा, ये माँ से बच्चे में होता है। अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चे में HIV का इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरा जो होता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम करते हैं तो इन्फेक्टेड अगर कोई ब्लड होता है तो उसकी वजह से किसी नॉर्मल आदमी में गया तो भी वो इन्फेक्शन आ सकता है। जो चौथा है हमारा इन्फेक्टेड जो नीडल्स होती हैं, जिसमें कि कभी भी नीडल को हम प्रिक करते हैं तो उसकी वजह से, जैसे कि नशा जो लोग करते हैं, IV ड्रग यूजर्स होते हैं जो सुई के माध्यम से नशा करते हैं, उनमें भी HIV फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसको कैसे पहचान सकते हैं आप लोग? जी, इसमें कुछ मुख्य जो लक्षण होते हैं, इसमें पेशेंट कोई भी होगा, जैसे कि उसको बुखार आएगा, लंबे समय के लिए बुखार होगा, वो नहीं टूटेगा उसका बुखार दवाइयाँ खाने से भी। फिर उसके बाद उसको लंबे समय के लिए दस्त रह सकते हैं, लूज मोशन लग सकते हैं, उसका वजन टूटने लग जाएगा, मरीज को भूख नहीं लगेगी, या अगर वो HIV के बजाय वो एड्स वाली कंडीशन में जाने लगेगा तो उसको और ग्रुप ऑफ डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि साथ में उसको TB भी हो सकती है, गांठ वाली TB है, खांसी बलगम वाली TB है। तो वो इस प्रकार से भी मरीज जो हमारा प्रेजेंट करेगा सिम्टम्स, लक्षण को। तो इलाज कैसे करवाएं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर किसी? देखिए, हमारे पास में अभी तक इसका इलाज जो है कंट्रोलेबल है। हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। अगर बीमारी को सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो वो लक्षण नहीं आने देगा और HIV की बीमारी को एड्स में तब्दील नहीं किया जाएगा। इसमें हमारे पास उम्र भर के लिए एक गोली जो है वजन के हिसाब से एक हम दवाई देते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो मरीज को हमने देना होता है और वो उसने पूरी उम्र खाना होता है, जिसकी वजह से मरीज का जो है वायरल लोड होता है, CD4 काउंट होते हैं, जो कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने के लिए अच्छे माने जाते हैं। जी, इसमें भ्रांतियाँ मुख्यतः तो ये रहती हैं कि भाई HIV जो है 2,544 मरीज जो हैं जो हमारे पास में रजिस्टर्ड हैं, उनमें से हमारे पास 1953 जो है फिलहाल अलाइव हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 315 जो हमारे वो डाइड हो गए, एक्सपायर कर गए। ये आंकड़ा कब से कब तक का है? ये हमारा इसी साल का है, अप टू जुलाई 2025 तक का। सरकार के द्वारा किस तरह का सहयोग किया जा रहा है? जी,
सरकार इसमें पूर्ण रूप से हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है और इसमें टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक है, एवरीथिंग सरकार जो है इसमें मरीज को और किसी भी स्क्रीनिंग के लिए किसी भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा वो दे रही है फ्री में। तो इसकी टेस्टिंग कहाँ उपलब्ध है और कोई सरकार द्वारा कोई सहायता? जी, आर्थिक सहायता इसमें हरियाणा सरकार ये कहती है कि 2250 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिसकी आय 1,80,000 रुपये से कम हो और वो हरियाणा का स्थायी निवासी होगा, तो उसको हम सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा, टेस्टिंग हमारे सिविल हॉस्पिटल भिवानी में है और ICTC सेंटर जैसे मैंने बताया आपको सिवानी में है, मानेरू में है, अलग अलग जगह पे है हमारे पास, लोहारू में है, तो यहाँ पे हमारे ICTC सेंटर वहाँ टेस्टिंग होती है। जी, बाहर से कोई दवाई नहीं लेनी है मरीज को, सारी दवाइयाँ हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। सरकार की तरफ से ये दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में भी मिलती हैं और मरीज को आना पड़ेगा तो उसको हम देते हैं दवाइयों। अलग ही एड्स के मरीज को लेकर के खास करके उसको अलग से ट्रीट किया जाता है, तो ऐसे लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से उसको जो हैंडल करने की आवश्यकता है, अगर बात करें तो समाज में? जी, उनको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमें रखना चाहिए। इसमें हमारा एक रेड रिबन क्लब भी है HIV को लेकर के, तो जो कि रेड रिबन का मतलब है लाल रंग, तो लाल रंग हमें दर्शाता है कि भाई हमारे को इसमें ध्यान रखना चाहिए, इनके अगेंस्ट, इनके प्रति, सॉरी नॉट अगेंस्ट, प्रति हमको सिंपैथी होनी चाहिए। जो मरीज़ है हमारे HIV के, तो हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए। अच्छा ही है। जी, सारे कदम हैं हमारे पास में। हम मरीज को काउंसलिंग से लेकर के, हमारे पास काउंसलर की टीम भी अवेलेबल है, हमारे पास में डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हम टेस्ट करते हैं, मरीज़ की काउंसलिंग करते हैं, उसको दवाई देते हैं। अगर फिर भी एडवांस केस में अगर कोई मरीज़ जाता है तो हम उसके लिए हमारे और हायर सेंटर्स है, तो हम वहाँ से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेके उनका इलाज कराते हैं। बात करें तो इसमें टीमें हैं, अगर बात करें तो भिवानी जिले में जहाँ पे हमारे पास जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे हर सेंटर पे एक टीम इंडिविजुअल काम कर रही है। उसमें हमारे पास लैब टेक्नीशियन है, काउंसलर है और हर टीम में हमारे पास में एक मेडिकल अफसर है, जो कि ART सेंटर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहब भी होते हैं हमारे। HIV से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें और HIV होने के बाद क्या सावधानी? जी, ना हो इसके लिए हमें बचाव करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि कभी भी हमें पता चलता है हमारा पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है, अगर ना भी है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो आप उसमें प्रोटेक्टेड सेक्स करिए। और अदरवाइज़ तो हम तो ये एडवाइस करेंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही पार्टनर हो, नॉट मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू एवरीवन। तो आप एक सेक्सुअल पार्टनर रखिए और उसके साथ में भी अगर कोशिश हो तो प्रोटेक्टेड सेक्स करिए, जिससे कि फैमिली प्लानिंग भी रहेगी हमारी और साथ के साथ में हम लोग HIV के इन्फेक्शन से भी बचाव कर पाएंगे। दूसरा, और भी इसके अलावा कभी भी हम नीडल जो है आसपास में कभी भी जाते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इधर उधर अनरजिस्टर्ड जगह पे कहीं पे भी सुई ना लगवाइए और उस चीज़ का ध्यान आप खुद रखिए कि आपके जो हमेशा नीडल लगती है तो वो नई नीडल होती है। तो इस चीज़ से भी आप अपने आप को बचाव रख सकते हैं। और कभी भी आपको लक्षण मिलते हैं अपने अंदर जो मैंने बताए हैं आपको, तो आप तुरंत प्रभाव से अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए या किसी अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। फिर आपका जो है हम टेस्ट करेंगे और अगर मिलता है तो उसके इलाज के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। अवेयरनेस क्रिएशन के माध्यम से हमने मीडिया पर्सन की वर्कशॉप करवाई थी, ताकि उन्होंने के वर्कशॉप के माध्यम से HIV इन्फेक्शन और हमारी एड्स, जो इसको आम भाषा में बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी देना पूरी डिटेल में, कैसे होता है, क्या इसके प्रिवेंशन के साधन हैं और हम इसकी जानकारी कैसे समाज में दें, इसके बारे में आज हमने इनकी अवेयरनेस साझा की है और इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इसके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि HIV इन्फेक्शन है जो एक बार हो जाता है, वो वायरस वो शरीर के डेथ के बाद ही बाहर निकलता है। अभी तक जो हमारी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ इसकी रेप्लिकेशन की, इसकी ग्रोथ को ही कम करने में सहायक होती हैं। इरेडिकेट करने में अभी तक कोई दवाई सक्सेसफुल पास नहीं हुई है। तो इसके लिए जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो हमारे सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है, सारी टेस्टिंग की सुविधा अवेलेबल है। अब तक हमारे जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में
कम से कम 2500% जो है पॉजिटिव आए हैं और 1953 का आसपास ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंप लगा रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने अपना स्टेटस का पता होना चाहिए कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहती है। अगर कोई पेशेंट की जानकारी साझा करते तो इसको लेकर के किस तरह का प्रावधान सजा कर सकते हैं? प्रावधान यह है कि हमारे ICTC सेंटर बने हुए हैं। ICTC सेंटर में काउंसलर हैं, काउंसलर से काउंसलिंग की जाती है, उसकी कंसेंट ली जाती है और फिर हम उसका सैंपल लेते हैं। सैंपल के बाद उसकी जो रिपोर्ट होती है, जब पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, उसकी पेशेंट को ही देती है। हर एक जो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल को मेंटेन किया जाता है। किस तरह के लक्षण हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें जो HIV इन्फेक्शन में इनिशियल स्टेज में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होते, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वायरस जो बॉडी में एंट्री करता है वो सबसे पहले अपनी संख्या बढ़ाता है और जैसे ही संख्या बढ़ाएगा तो उसमें पेशेंट को भूख कम लगना, वज़न कम होना, क्रोनिक डायरिया होना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना, तो अलग अलग जोन से इन्फेक्शन होते हैं, उसके हिसाब से साइन सिम्टम आ जाते हैं। लेकिन कॉमन सी जो है कि भूख ना लगना, वज़न कम होना और क्रोनिक डायरिया होना, इन जो सिम्टम है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी सिचुएशन में हमने HIV टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। TB और HIV इन्फेक्शन दोनों को इन्फेक्टेड डिजीज़ होती हैं, क्योंकि TB में भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और HIV इन्फेक्शन में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे ही HIV जो हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो हमारे जो माइकोबैक्टीरियम के जो डोरमेंट स्टेज में कीटाणु होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो भी एक टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। तो ये जो भी जितने भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा है हमारा और न्यूमोकोकाई निमोनिया है और हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये जितने भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं वो सारे वायरस अपना मौका पा करके इन्फेक्शन कर देते हैं और बीमारी कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और दाखिल